नमस्ते बच्चों, मैं सुजीत कुमार राय, संस्कृत शिक्षक, आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल संस्कृतानुराग पर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग NCERT द्वारा संचालित छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथम भाग के द्वितीय पाठ की पढ़ाई करेंगे। तो आइए हम लोग आज के अपने विषय पर आते हैं, जिसका नाम है शब्द परिचय। शब्द परिचय का ये दूसरा भाग है, क्योंकि बच्चों हम लोग इसके पहले भी प्रथम पाठ में शब्द परिचय पढ़ चुके हैं और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका भी नाम है शब्द परिचय। लेकिन देखिए यहाँ लिखा हुआ है शब्द परिचय 2, अर्थात शब्द परिचय का यह दूसरा भाग है। तो हम लोग शुभारंभ करते हैं आज के इस पाठ का। ऐसा का, ऐसा मतलब होता है यह स्त्रीलिंग के लिए। तो ऐसा का यह क्या है? ऐसा दोला, आप चित्र में देख रहे हैं, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, कुत्र मतलब होता है कहाँ, झूला कहाँ है? तो दोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है। बगीचा इंग्लिश में जिसे गार्डन कहते हैं, तो दोला उपवन में है, बगीचा में है। अब दूसरे चित्र को दिखाकर पूछ रहा है सा का, वह कौन है या वह क्या है? सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचित करती है, घड़ी क्या बताती है? तो घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय सूचित करती है, समय के बारे में बताती है कि कब कितना समय हो रहा है। अगले चित्र पर एते के, ये दोनों कौन हैं? द्विवचन का प्रयोग है। किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल है? नो, नो मतलब नहीं। एते चटके, चटका मतलब होता है बच्चों गौरैया। कहीं कहीं आपको चटका मतलब चिड़िया भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो चिड़िया तो कई होते हैं, लेकिन चटका मतलब गौरैया, जिसे इंग्लिश में स्पैरो कहते हैं। और कई बार इसे आप अपने घरों में भी रहते हुए देखते हैं। तो आप समझ गए होंगे चटका। तो चटका मतलब गौरैया, जबकि यहाँ दो है तो हो गया चटके। जैसे लता शब्द रूप में होता है लता और द्विवचन में क्या होता है? लते। तो वैसे ही हो गया चटका चटके। चटके किम कुरुतः, ये दोनों गौरैया क्या कर रही हैं? तो कह रहा है कि एते विहरतः, ये दोनों विचरण कर रही हैं, या फिर आप इसको कह सकते हैं ये दोनों फुदक रही हैं। हल्का हल्का ये फुदकती हैं, कूदना या फुदकना जो भी कहें। तो एते विहरतः। आगे बढ़ते हैं। ते के, ये दोनों कौन हैं? बच्चों आपको पता है, मैं बता चुका हूं, सह मतलब होता है वह, तव मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे लोग। लेकिन ये पुल्लिंग में होता है, जबकि स्त्रीलिंग में सा मतलब वह, ते मतलब वे दोनों, और ताह मतलब वे सब। तो यहाँ दो है, तो यहाँ कह रहा है ते के, स्त्रीलिंग के लिए वे दोनों कौन हैं? ते चालिके स्तः, वे दोनों महिला चालक हैं। चालक कहते हैं ड्राइवर को जो गाड़ी चलाता है, लेकिन चालक कहते हैं मेल ड्राइवर को, पुरुष ड्राइवर को। लेकिन यदि महिला ड्राइवर हो तो क्या कहेंगे? एक रहेगा
तो कहेंगे चालिका, और दो है तो चालिके। ठीक उसी प्रकार जैसे लता लते, तो ते चालिके स्तः, वे दोनों महिला चालक हैं। ते किम कुरुत, वे दोनों क्या कर रहे हैं। ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन को, वाहन मतलब गाड़ी को चला रही हैं। अगले चित्र पर एताह काह, अब बहुवचन का प्रयोग, ये सभी क्या हैं। तो एताह स्थालिका, ये सभी थालियां हैं। थाली जिसमें हम लोग भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, उसे कहते हैं थाली। तो स्थालिका, थाली को संस्कृत में कहते हैं स्थालिका। लेकिन यहाँ देखिए बहुत सारे थाली हैं, 3 हैं, ये बहुवचन में हो गया तो क्या हो जाएगा, लता लते लताः। तो स्थालिका स्थालिके स्थालिकाः। किम एताः गोलाकारा, क्या यह गोलाकार है। आम एताः गोलाकाराः एव, हाँ यह गोलाकार ही है। ताह का, वे सभी क्या हैं। ताह अजाह, वे सभी बकरियां हैं। देखिए बच्चों, अज मतलब होता है बकरा, मेल के लिए, और फीमेल में हो जाता है अजा। तो अजा मतलब बकरी, और अजाह मतलब बकरियां, 3 या 3 से ज़्यादा। तो यहाँ चित्र में 3 है, इसलिए अजाह बहुवचन का प्रयोग किया गया। ताह अजाह, वे सभी बकरियां हैं। ताह किम कुर्वन्ति, वे सभी क्या कर रही हैं। ताह चरन्ति, वे सभी चर रही हैं। चर रही हैं अर्थात खा रही हैं, वो जो खाती हैं घास वगैरह, उसी को कहते हैं चरना। तो वे सभी चर रही हैं। आगे शब्दार्थ दिया हुआ है। शब्दार्थ पहले संस्कृत है, फिर इसको हिंदी में दिया है और इंग्लिश में भी दिया है। तो इसे आप याद कर लेंगे। मैं इसे नहीं पढ़ रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, आसान है, आप इसे याद कर लेंगे। थोड़ा सा अभ्यास पर आते हैं। देखिए उच्चारण करने कह रहा है। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। आगे बढ़ते हैं। अब दिखा रहा है कि चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, चित्र को देखकर पद जो है इसका उच्चारण करना है। सूचिका, पिपीलिका, कुंचिका, द्विचक्रिका, उत्पीठिका, मक्षिका, अग्निपेटिका, मापिका, वीणा। इसका अर्थ भी बता देता हूं आपको। सूचिका, बच्चों आप देखे होंगे क्लासरूम में जब आपको शिक्षक पढ़ाते हैं तो बोर्ड पर आपको इशारा करते हैं, एक छड़ी टाइप का होता है जिससे आपको दिखाते हैं, जिसको कि आप इंग्लिश में पॉइंटर भी कहते हैं। तो सूचिका मतलब पॉइंटर हो गया, उसको सूचिका भी कहा जाता है। पिपीलिका चींटी को कहते हैं, कुंचिका चाबी को कहते हैं, द्विचक्रिका साइकिल को कहते हैं, उत्पीठिका टेबल को कहते हैं, मक्षिका मक्खी को कहते हैं, अग्निपेटिका इसको आप माचिस कह सकते हैं या दिया सलाई कह सकते हैं, मापिका, मापिका इसको इंच कहते हैं या फिर स्केल कहिए आप, इंग्लिश में आसानी से आप समझ जाएंगे। स्केल आप जो नापते हैं, लाइन वगैरह खींचने में इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं मापिका। और वीणा तो आप जानते हैं, वीणा एक ये क्या है, वाद्य यंत्र है, बजाने का यंत्र है वीणा। अब है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, वर्ण संयोजन। तो बच्चों जो आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता देना मैं ज़रूरी समझता हूं कि मैं वर्णमाला नाम का एक वीडियो पहले ही पोस्ट कर चुका हूं इसी चैनल पर, आप उसे अवश्य देखें, क्योंकि उसमें वर्ण एवं वर्णमाला
या फिर वर्ण संयोजन, वर्ण वियोजन, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं बड़ी विस्तार से समझाया हूँ। उसे आप देख लेंगे तो आपको समझने में काफ़ी सुविधा होगी। तो यहाँ कह रहा है कि वर्णों को अलग अलग कर दिया है और जोड़ के क्या होगा वो लिखना है। जैसे पहले उदाहरण में लिख के दिखा दिया है कि कुरुतः। उसके बाद दूसरे में देखिए यहाँ उ द हलन प्लस य हलन प्लस आ प्लस नौ प्लस ए हो जाएगा उद्याने। उसी तरह अगले में हो जाएगा स हलंत थ हलंत आ ल हलंत ई क हलंत प्लस आ हो जाएगा स्थालिका। उसके बाद घ हलंत अ ट हलंत ई क हलंत आ, तो घ हलंत अ घ हो गया, ट हलंत ई टी और क हलंत आ घटिका। वैसे ही उसके बाद वाला जो है उसका हो जाएगा स्त्रीलिंग और अंत में जो दिया है इसका हो जाएगा मापिका। तो पुनः मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप मेरा वर्णमाला वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मैं वहां बहुत विस्तार से समझाया हूं। आगे बढ़ता हूं। अब कह रहा है वर्ण को आप यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है वर्णों को अलग कीजिए। वहाँ वर्ण अलग किया हुआ था और आपको जोड़ना था और यहाँ अलग अलग करना था। चटके, तो पहले चौ का हो जाएगा चौ हलन प्लस अ, फिर ट हलन प्लस अ और के क हलन प्लस ए हो गया चटके। धावी का ध हलन प्लस आ, वी व हलन प्लस ई और काह क हलन प्लस आ और उसी में विसर्ग लगा दीजिएगा। कुंचिका क हलंत प्लस उ प्लस य हलंत प्लस च हलंत प्लस ई प्लस क हलंत प्लस आ कुंचिका। खटवा ख हलंत प्लस अ ख हो गया, उसके बाद ट हलंत प्लस व हलंत प्लस आ खटवा। छुरी का छ हलंत प्लस उ छू हो गया, र हलंत प्लस ई री और क हलंत प्लस आ छुरी का। अब यहाँ चित्र देखकर आपको लिखना है कि ये क्या है। तो पहला में हो जाएगा उत्पीठिका, दूसरे में हो जाएगा मंजूषा, तीसरा में हो जाएगा नौका, नाव है, उसके बाद चटका, उसके बाद महिला और अंत में स्केल का चित्र है मापिका। अब देखिए वचन के अनुसार, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, वचन के अनुसार रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो लता लते लता दिया हुआ है तो हो जाएगा गीता, तो गीते गीता। उसके बाद पेटिका, पेटिके तो है ही, पेटिकाह, लता शब्द रूप पर आधारित है। खट्वा खट्वे खट्वाह, सा ते ताह, रोटिका रोटिके रोटिकाह। अब पांचवें प्रश्न में कह रहा है कि उचित शब्द को आपको चुन के भरना है। तो इससे भी संबंधित मेरा एक वीडियो है संस्कृत अनुवाद, उसमें विस्तार से मैं समझाया हूं कैसे अनुवाद बनाया जाता है और कैसे कर्ता और क्रिया या कहिए इंग्लिश में सब्जेक्ट और वर्ब का कैसे कोऑर्डिनेशन होता है और फिर वाक्य निर्माण या वाक्य रचना करते हैं। उसे आप अवश्य देख लीजिएगा, मैं बड़ी सरलता पूर्वक बड़ी विस्तार से उसमें समझाया हूँ। यहाँ देखिए चरतः दिया हुआ है, द्विवचन में है, तो यहाँ हो जाएगा अजेय। अगला में देखिए संति है, बहुवचन है, तो यहाँ हो जाएगा द्विचक्रिकाः। गौ नंबर में है चलती, एक वचन है तो होगा नौका। घ में है अस्ति, ये भी एक वचन है तो होगा सूचिका। और नौ में है उत्पतंती, बहुवचन है तो बहुवचन हो जाएगा मक्षिकाः, पहला वाला ऑप्शन। ठीक है। छठे प्रश्न में कह रहा है कि सा ते ताह, अभी कुछ देर पहले मैं आपको बताया था कि स्त्रीलिंग में सा ते ता होता है, ये सर्वनाम है, उसका प्रयोग आपको करना है। तो महिलाः धावंती, महिलाः बहुवचन है, तो बहुवचन में स्त्रीलिंग में क्या होता है ताह, यहाँ हो जाएगा ताह धावंती। सुधा वदती, एक वचन है इसलिए हो जाएगा सा वदती।
जवनिके दौलतः, ये है द्विवचन में तो हो जाएगा ते दौलतः। पिपीलिकाः चलंती, बहुवचन में है तो हो जाएगा ताः चलंती। और चटके कूजतः, द्विवचन में है तो हो जाएगा ते कूजतः। अगले प्रश्न पर आते हैं, 7वें प्रश्न पर। इसमें क्या करना है, ऊपर में शब्द दिया हुआ है, 5 शब्द है और 5 खाली जगहों को भरना है। तो इसमें भी आपको वचन का और शब्दों का ध्यान रखते हुए आपको सही सही भरना है। तो पहला है संती, तो वहाँ हो जाएगा पुष्पमाला। पुष्पमाला मतलब फूलों की माला, बहुवचन में है, यहाँ भी बहुवचन में है तो हमारा मेल खा जा रहा है। तो आप कर दीजिए पुष्पमाला संति। उसके बाद है पश्यति, एक वचन है तो एक वचन डाल दिए हम बालकः, बालकः पश्यति, लड़का देखता है। उसके बाद है लिखति, तो लिखति में कर दिए लेखिका, क्योंकि लेखिका कहते हैं लिखने वाले को, तो लेखिका लेखति, लिखति बहुत अच्छा सेट कर रहा है। उसके बाद है गर्जंती, बहुवचन में है और उधर है सिंहा, तो यहाँ हम कर दिए सिंहा गर्जंती। एक तो दोनों बहुवचन और सिंह गरजने का कार्य भी करता है, तो उस हिसाब से भी एकदम बिल्कुल सटीक हो रहा है। और अंत में है चलती, तो वहाँ हम कर दिए त्रिचक्रिका। त्रिचक्रिका कहते हैं वैसा गाड़ी जिसमें 3 चक्का हो, जैसे रिक्शा कह सकते हैं, रिक्शा को कहते हैं त्रिचक्रिका, ऑटो को भी कहते हैं लेकिन वो मोटर चालित भी होता है। तो त्रिचक्रिका चलती। अब 8वें प्रश्न में है कि यहाँ वर्ब दिया हुआ है क्रिया, और आपको कर्ता में सही क्रिया को चुनकर लगाना है। तो सौम्या, सौम्या लड़की है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है तो नृत्यति कर दीजिए। चटके द्विवचन है तो कर दीजिए विहरतः, वैसे भी पाठ में पहले आया था। बालिके तो गायतः। छात्राः तो छात्रा है बहुवचन, तो बहुवचन वाला शब्द चुन के आपको लिखना होगा। लिखंती और जनाः ये भी बहुवचन है, इसमें भी बहुवचन वाला देना होगा। तो पश्यन्ति। तो इस तरह से ये 8वां प्रश्न भी पूरा हो गया। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और मैं जो बोला कि पूर्व में जो मैं अनुवाद वाला डाला हूँ उसको आप देख लीजिएगा ताकि आपको सुविधा हो। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से मुझे आप प्रोत्साहित करने का काम करें, ताकि भविष्य में आपके लिए और भी अच्छे ज्ञानवर्धक उपयोगी वीडियो बनाने का मैं कार्य करता रहूं। साथ ही मेरा यह जो चैनल है जिसका नाम है संस्कृतानुराग, इसे आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन को भी आप ऑन कर लें, इससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको इसकी सूचना प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी।